नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं स्वागत करता हूं सत्य के मार्ग चैनल में। इस चैनल का उपदेश है बाइबल का सही शिक्षा आप तक पहुंच सके और सत्य के मार्ग को आप जान सके। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन अभी तक हो सके सत्य को नहीं जान रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो में जितना भी सही शिक्षा को बताया जाएगा, वीडियो में बने रहे। देखते हैं वचन को। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6। यीशु ने उसी से कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। उसके पीछे ही चल के हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। यदि आप यीशु के पीछे नहीं चलेंगे तो स्वर्ग पिता के पास नहीं पहुंचेंगे। स्वर्ग का चाबी यीशु ही है। जब हम लोग को लेने आएगा तब हम लोग तैयार रहेंगे तो लेके जाएगा, और तैयार नहीं रहेंगे तो न्याय के जगह में खड़ा करेगा वो। ये बात तय है। यदि आप सत्य को जानते तो यीशु के पीछे जरूर चलते। यदि आप सत्य को जानते, घर में, दीवार में और गले में रोजरी, फोटो, मूर्ति कभी नहीं रखते। यदि आप सत्य को जानते तो सत्य पूर्ण सत्य तक ले जाता है। बाइबल में कहाँ लिखा है कि घर में मूर्ति रखो, घर में फोटो रखो, गले में रोजरी डालो? कहाँ लिखा है? यदि आपको पता है तो मुझे बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं देख सकूं और मैं भी घर में रख सकूं। और यीशु क्या कहा है उसको भी जानना जरूरी है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप नरक में जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि आप स्वर्ग में जाए। आपको धोखे में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि आप धोखे में हैं। जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, फादर, सिस्टर, प्रचार या बड़े बड़े आदमी क्यों ना हो, लेकिन आप सत्य को नहीं जान रहे तो आप धोखे में हैं। यदि आप सत्य को जानेंगे तो आप पाप कभी नहीं करेंगे। आप सत्य को जानेंगे, घर में मूर्ति नहीं रखेंगे। सत्य को जानेंगे, फोटो नहीं रखेंगे। सत्य को जानेंगे, आप रोजरी नहीं पहनेंगे। यदि आप सत्य को जानेंगे तो पाप कभी नहीं करेंगे। व्यभिचार, चोरी, निंदा, शिकायत, लोभ, लालच, लड़ाई झगड़ा, यहाँ तक नशा, बीड़ी, सिगरेट और ड्रग्स, दारू, हड़िया, हर प्रकार के नशा, हर प्रकार के पाप, यदि आप सत्य को जानेंगे तो कभी आप पाप नहीं करेंगे। ये परमेश्वर का कहना है। तो हम लोग वचन को और गौर से देखते हैं थोड़ा सा। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को गौर से देखिए, मनन चिंतन करिए क्या लिखा है उसको। तो अगला वचन है यूहन्ना 15 वचन 26। जब वह सहायक पिता यहाँ से आने वाला वह सत्य की आत्मा आएगा, जिससे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में शिक्षा देंगे और तुम लोग भी शिक्षा दोगे, क्योंकि तुम परम से ही मेरे साथ हो। मैंने तुम लोगों से यह इसलिए कहा कि कहीं तुम विचलित ना हो, कहीं आप विचलित ना हो, कहीं आप भटक ना जाएं। शुद्ध भाषा, भटक ना जाएं आप बाइबल पढ़ो और सत्य को जानो। सत्य क्या है? वो सत्य नहीं है जो बड़े बड़े प्रोग्राम में चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, चिल्लाते हैं और नीचे गिरते हैं, उठपटांग होते हैं। वो सत्य का आत्मा नहीं है। सत्य की आत्मा परमेश्वर का रास्ता दिखाता है, आपका मार्ग तैयार करवाता है। तो आगे हम देखेंगे यूहन्ना 14 वचन 16। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रतिदिन करेगा, जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक पल के लिए नहीं, सदा आपके साथ रहेगा। यदि आप सत्य में चलेंगे तो। पाप कर रहे हैं, कोई बात नहीं, जितने भी पाप किए हैं पछताइए, रो रो के पछताइए।
और माफ़ी मांगिए और आज से ही गुनाह करना छोड़ दीजिए। पाप से जितना आप चाहते हैं उतना दूर रहिए। पाप से दूर रहना बेहतर है। प्रलोभन में आपको डाला जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको थम के रहना है। यदि आप वहाँ नहीं हिम्मत हारेंगे तो आप पास हो जाएंगे। यदि आप हिम्मत हार गए तो आप अवस्था में कमी रह जाएगा। धन्यवाद करता हूँ आप लोगों को कि वचन पढ़ते हैं, वचन में चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे यूहन्ना 16:13। जब वह सत्य की आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपने ओर से नहीं कहेगा, बिल्कुल वह जो कुछ सुनेगा वह कहेगा और तुम्हें आने वाला बात के विषय में बताएगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप परखिए आपको किस किस जगह में सत्य की आत्मा अगुवाई दिया है। यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो जरूर आपके मन में ये सब आता होगा कि कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता सही है। तो अगला वचन फिर से हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:19। दंड ज्ञान के कारण यह है कि ज्योति संसार में आया है और मनुष्य ने ज्योति को अपक्ष अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके काम बुराई था। मैं आपको कह चुका हूं, यदि आप पाप करते हैं तो ज्योति के पास नहीं आएंगे, सत्य के मार्ग में नहीं आएंगे। सत्य क्या है उसको आपको बाइबल में पूर्ण ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और मनन चिंतन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कौन सा सत्य है, कौन सा क्या है। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि वह उसके काम प्रकट ना हो जाए, किंतु जो सत्य पे चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे वह प्रकट हो कि उसके काम ईश्वर के प्रेरण से हुआ है। यदि आप सत्य में चलते हैं तो ज्योति के पास जरूर आते हैं। यदि आप बुरे पाप में डूबी हुई हैं तो आप ज्योति के पास कभी नहीं आ सकते, कहे कि आप पाप कर चुके हैं। यदि आप पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप कंटिन्यू बाइबल पढ़िए और बाइबल के अनुसार प्रार्थना करें। यह नहीं कि बाहर दुनिया से नहीं, बाइबल के अनुसार से आप प्रार्थना करें और मन और दिल और हृदय से प्रार्थना करें, ताकि आपका जो पाप है ना वो क्षमा हो सके। यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कभी स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। यदि आप सत्य में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ये चैनल आपके लिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें सत्य के बारे में। तो ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो ऊपर के वीडियो में देख लीजिएगा। आप इस वीडियो में क्या समझ गए हैं उसको कमेंट में बताइएगा, और क्या नहीं समझे उसको कमेंट में बताइएगा। परमेश्वर के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। ये नहीं कि जो पुरखों का नियम बनाया हुआ को नहीं, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका आज्ञा पालन को करना चाहिए। हम लोग उसके अनुसार जीना चाहिए। हम लोग का मृत्यु होगा तो कहाँ जाएंगे? पुरखों का परंपरा के अनुसार या परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार? यदि हम परमेश्वर का आज्ञा पूरा करते हैं तो हम लोग स्वर्ग जरूर जाएंगे, और पुरखों का परंपरा को हम पालन करेंगे तो नरक के लिए हम लोग तैयार हैं। आप मुझे कमजोर मत समझिएगा, और परमेश्वर ने एक कह चुका है, यदि इस वचन के द्वारा मुझे कमजोर समझेंगे और आप मुझे इग्नोर करेंगे तो आप परमेश्वर को इग्नोर करते हैं। यीशु ने कह चुका है कि तुझे तिरस्कार करेंगे तो मुझे तिरस्कार करेंगे, और जो मुझे तिरस्कार करेंगे वो भेजने वालों का तिरस्कार करेंगे। जो वचन आपने
सुना, परमेश्वर का शिक्षा के अनुसार ये वचन है। हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए और उसकी इच्छा के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। उसकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं है, सांस भी नहीं ले पाएंगे। वो दया करता है इसलिए हम अब तक जिंदा हैं, नहीं तो मिट्टी में मिल जाते। तो वीडियो आपके लिए ही बना है जो आप सत्य को नहीं जानते। यदि सत्य को जानते हैं तो आपको थैंक्स करता हूं। यदि आप सत्य को नहीं जानते तो वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा, और जितना भी वीडियो आएगा उसको देखिएगा। यदि आप सत्य में चलना चाहते हैं, स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, तो लोग भटके हुए हैं, लोग डूबे हुए हैं, अंधा बन गए हैं, कान रहते हुए उन लोग नहीं सुनते और आंख रहते हुए नहीं देखते, सब बहरा और अंधा हो गए हैं। वचन को नहीं पढ़ते और वचन पढ़ते हैं फिर भी से उस रास्ते में नहीं चलते, बस पढ़ के वहां से टाटा बाय बाय। यदि आप चाहते हैं स्वर्ग जाना चाहते हैं तो बाइबल और जरूर पढ़िए और बाइबल के हिसाब से चलिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही वीडियो में देख के आप स्वर्ग जाएंगे, नहीं, बाइबल पढ़ के आप स्वर्ग जाएंगे और उसके रास्ते पे चलेंगे तब। इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर का संदेश आप तक पहुंचता है। धन्यवाद। आमीन। हालेलुया।